हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब? चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आज की रीडिंग का टॉपिक होने जा रहा है कि क्या खास है आप में आपकी सूरत या सीरत। ये देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। सो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। टाइम्स मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डायरेक्टली अपनी रीडिंग पे जंप कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। देखने वाले हैं आपकी सूरत खास है या सीरत, दोनों में से कौन ज़्यादा खास है। करंट एनर्जीज देखने वाली हूँ आज की इस रीडिंग में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ सबसे पहले आपकी सूरत के बारे में क्या खास है। तो आपकी सूरत ऐसी है जो बहुत मनमोहक है, सबसे पहला वर्ड यही आ रहा था। बहुत मासूम दिखते हो, बहुत क्यूट दिखते हो। एक चाइल्डिश वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है, चाइल्ड लाइक एनर्जी यहाँ पे पिक हो रही है मुझे, कि चाइल्ड लाइक आपकी पर्सनैलिटी है, चाइल्ड लाइक आप दिखते हैं। ओके, तो वैसी मुझे कुछ यहाँ पे पिक हो रहा है, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा एक मासूम बच्चे की तरह दिखते हैं। ठीक है, या आपकी वैसी एनर्जी है कि आप वैसे रहते हैं, बहुत केयर फ्री रहते हैं, अपने धुन में मस्त रहते हैं, जैसे बच्चे रहते हैं वैसे ही आप रहते हैं। ठीक है, तो आपकी सूरत देखकर यही मालूम पड़ता है कि आप बेहद मासूम हैं और आपको चीज़ों के बारे में खबर नहीं है। लेकिन बात ये नहीं है कि आपको चीज़ों के बारे में खबर नहीं है, आप बस डिवाइन पे भरोसा करके आगे बढ़ते जाते हैं और वही मासूमियत आपके चेहरे पे दिखती है। एक सॉन्ग भी है तेरी मासूमियत, आप वो भी सुन सकते हैं। ठीक है, आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे, अगर आप सुनते हैं तो, ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे वही दिख रहा है कि लोगों को लग रहा है आपके सूरत को देखकर कि ये तो बहुत मासूम है, ये तो कहीं भी चले जाते हैं, कुछ भी डिसीजंस ले लेते हैं। लेकिन असली बात ये है कि आप डिवाइन के ऊपर भरोसा करके आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, जो फूल का कार्ड यहाँ पे आया है, उससे यही पता चलता है कि आप डिवाइन पे भरोसा करके सामने आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक है, आप वो इंसान हैं जो डिवाइन के ऊपर यकीन कर रहे हैं, भरोसा कर रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। ओके, और लोग ये सोचते हैं कि आप बहुत मासूम हैं, आप नहीं जानते कि आपको लाइफ का क्या डिसीजन लेना है, आपको करियर वाइज क्या लेना है, लव लाइफ में क्या लेना है। लेकिन बात ये है कि आप डिवाइन पे फुल्ली सरेंडर कर चुके हैं। इस समय पे करंट एनर्जीज पिक कर रही हूँ कि आपके चेहरे को देख के, आपकी सूरत को देख के ऐसा लगता है कि जैसे कि आप बहुत केयर फ्री हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो उनको पता होंगी कुछ लोगों को और कुछ लोगों को नहीं पता होंगी। वो ये है कि आप डिवाइन पे कंप्लीटली सरेंडर करके आगे बढ़ते जाते हैं, ताकि आप उसी रास्ते पे चल पाएँ जिस रास्ते पे डिवाइन आपको लेकर जाना चाहते हैं, यूनिवर्स आपको लेके जाना चाहते हैं, गॉड जिनमें भी आप बिलीव करते हैं वो आपको लेके जाना चाहते हैं। ओके, सो आपकी सूरत को देख के यही लगता है। आपका गोल चेहरा हो सकता है कुछ लोगों का, सबका ज़रूरी नहीं है होगा। और कुछ लोगों का चिन्ह बहुत ऐसे आगे की तरफ निकला रहता है ना, बहुत क्यूट सा लगता है, मतलब पॉइंटेड जैसा चिन्ह, या अच्छा सा चिन्ह आपका अच्छा है। ठीक है, जो भी जैसा भी हो। ठीक है, तो वो भी आ रहा है आज के इस रीडिंग में। आपके चेहरे को देख के ऐसा लगता है, सूरत को देख के ऐसा लगता है कि जैसे कि उनका दिन बन गया हो। ठीक है, जैसे कि आज उनका दिन बहुत अच्छा जाने वाला है। ठीक है, ये सारी चीज़ें, पता नहीं मुझे रागिनी नाम क्यों आ रहा है आज, राज, रागिनी ऐसे नाम आ रहा है कुछ। हाँ, दिव्यांश, ये सब नाम आ रहा है। और नमन, ऐसे करके कुछ नाम बहुत आ रहे हैं, बहुत यूनिक से जो नाम रहते हैं ना, जो बहुत सोच के कोई रखता है अपने बच्चों के, तो वैसे नाम आपके रखे गए हैं, आपके पेरेंट्स ने रखे हैं। ठीक है, आपकी जो भी नाम हो, यहाँ पे आपके नाम को बहुत सोच समझ के रखा गया है। हो सकता है आपका नाम आपकी सूरत, आपकी पर्सनालिटी को मैच करता है। ठीक है, जैसे कि बहुत लोग नाम रखते हैं अलग अलग तरह के। ठीक है, वो आपके पर्सनालिटी को भी सूट करता है। आपका जो नाम है लगता है जैसे कि आपके लिए ही बना है। ठीक है, तो आपका नाम बहुत अच्छा लगता है लोगों को यहाँ पे। ओके, तो वो मैं पिक कर पा रही हूँ। और मैं कह रही थी कि आपका, आपके चेहरे को देख के ऐसा लगता है कि दिन बन गया। ठीक है, लक आ गया, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो उनको लगता है कि जैसे कि वो स्टक हो गए हैं, समय जैसे रुक सा गया है। जब आपके चेहरे को देखते हैं, जब आपकी सूरत को देखते हैं, तो लगता है समय रुक सा गया है, और उनको लगता है कि वो आपके चेहरे को देखते ही रहें, देखते ही रहे, देखते ही रहें, और समय कभी खत्म ही ना हो। लेकिन समय समय है, वो अपने गति से चलता है, तो समय तो खत्म होगा ही। लेकिन फिर भी सोचते हैं जैसे कि लोग, कि अगर आपको देखते हैं, आपसे बात करते हैं, तो आपकी प्रेजेंस की वैल्यू होती है। ठीक है, आपकी सूरत की ना वैल्यू होती है, वहाँ पे चेहरे की वैल्यू होती है कि इनका चेहरा देखकर शांति मिल रही है, या इनके चेहरे को देखकर एक सुकून मिल रहा है, या इनके चेहरे को देख के दिन मेरा अच्छा चला गया है।
बहुत लोग ऐसे होते हैं ना वर्क प्लेस पे या फिर आप अगर स्टडीज़ करते हैं वहाँ पे या फैमिली गैदरिंग्स में कि आप नहीं गए ना तो आपका नाम लेके आपका जो भी नाम है एबीसी, ठीक है? तो बोला जाएगा कि हाँ, वो नहीं जो व्यूअर्स हैं वो नहीं आए क्या? उनको नहीं देखा, बहुत समय से उनको नहीं देखा, तो आपको देखने के लिए लोग तरसते हैं कि आपको देखा नहीं है, आपकी सूरत नहीं देखी है। लगता है समथिंग इज़ मिसिंग, ठीक है? या दे आर मिसिंग आउट ऑन समथिंग, ऐसा उनको लगता है कि जैसे कि कुछ मिस कर रहे हैं, कुछ खो गया है ज़िंदगी से। अगर कोई ऐसी फैमिली गैदरिंग है या फिर प्रोफेशनल सेटिंग भी है और कहीं भी आप स्टडी करते हैं, वहाँ का है, वर्क प्लेस पे भी है, अगर आप नहीं जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे एब्सेंट हो गए, गए ही नहीं या फिर आप कहीं और थे, उस जगह से थोड़े दूर खड़े खड़े थे कहीं पे जाके, तो इन दैट केस क्या होता है ना कि लोग पूछने लगते हैं आपके जान-पहचान से, म्यूचुअल फ्रेंड से ऐसे कि वो कहाँ है? व्यूअर्स कहाँ हैं? मतलब व्यूअर्स आपका जो भी नाम है वो लेके आपका नाम लेकर कि वो कहाँ हैं? दिख नहीं रहे हैं, दिख नहीं रहे हैं, दिख नहीं रहे हैं। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए तो आधे लोग आपको पागल हैं। ठीक है? बोलना नहीं चाहिए लेकिन यहाँ बोल भी सकती हूँ। आपको देखने के लिए आधे लोग पागल हैं यहाँ पे। ठीक है? चाहे आप मेन हो चाहे वुमेन हो। यानी आपकी प्रेज़ेंस की वैल्यू हो रही है कि वो कहाँ है? वो कहाँ है? ठीक है? तो आपकी प्रेज़ेंस की वैल्यू हो रही है, क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, क्या हुआ? ठीक है, आप उदास रहेंगे, क्या हुआ? ठीक है, तो आपसे पूछा जाता है, तो आपकी वैल्यू है, आपके चेहरे की, आपकी मुस्कान की, आपकी उदासी की, हर चीज़ की एक वैल्यू है और ऐसे इंसान आपकी ज़िंदगी में कहीं न कहीं से एक लिंक है। ये नहीं बोल रही हूँ कि ये लवर्स ही होंगे आपके, लेकिन कहीं न कहीं एक फ्रेंडशिप में, एक फैमिली में एक लिंक है, जहाँ पे लोग ये समझते हैं कि आपकी वैल्यू है। आपका चेहरा देखना है, आपको देखना है, आपकी सूरत को देखना है, उससे उनका भी दिन बनता है। अगर आपके चेहरे को देख लेते हैं, तो जैसे उनका भी दिन बन जाता है, ठीक है? तो ये मैं पिक कर पा रही हूँ आज की इस रीडिंग में कि वो कोशिश करते हैं कि आपका चेहरा एक बार उनको दिखे या किसी तरह से भी दिखे, लेकिन दिखे आपका चेहरा। ताकि उनका भी दिन बने और उनको एक कमी-सी लगे नहीं कि कुछ मिस आउट कर रहे हैं, कर रही हैं वो, ठीक है? अगर आप मेन भी हैं, तो आपको बहुत लोग देखना चाहते हैं, अपोज़िट जेंडर, सेम जेंडर दोनों, कि आप कहाँ हैं, ठीक है? आप कहाँ हैं? क्योंकि आपका चेहरा देखे बिना दिन गुज़र नहीं रहे हैं उनके और उनको लगता है कि जैसे कि आप लकी हैं, अगर आपको देख लेंगे तो उनका काम बन जाते हैं, ठीक है? आपको देखेंगे तो उनका काम बन जाएगा, उनका दिन बन जाएगा, ऐसा उनको लगता है। इसीलिए वो आपके चेहरे को देखना चाहते हैं, वैल्यू करते हैं, आपके टाइम की वैल्यू करते हैं लोग। अगर आप उनको टाइम देते हैं, तो वो टाइम उनके लाइफ़ का सबसे अच्छा समय होता है। आप जो भी बैठ के बातें कर रहे हैं, लोगों के साथ हैं, लोगों के साथ हैं, बैठे हुए हैं, कुछ भी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। लेकिन अगर आप मौजूद भी हैं, तो आपके चेहरे को देख के, आपकी सूरत को देख के लगता है कि ये इंसान वैल्यूएबल है, इसका टाइम मुझे चाहिए, ठीक है? बस मुझे चाहिए। तो ऐसा हो जाता है, ठीक है? रोज़ भी मुझे सुनाई दे रहा है, हो सकता है आपको रोज़ेज़ अचानक से दिखें, आपको बीचेज़ की तस्वीरें दिख सकती हैं, बीच की फ़ोटोज़ दिख सकती हैं, नहीं तो आप बीच पे जा भी सकते हो। आप ऐसे पहाड़ी इलाकों पे भी जा सकते हो क्योंकि फूल कार्ट भी है, लेकिन बीचेज़ मुझे ज़्यादा दिखे। रोज़ेज़ मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? ये सब आपको दिख त सकता है। सी शेल्स आपको दिख सकते हैं समय पे तस्वीरों में या किसी भी चीज़ में, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपको दिख सकती हैं। आपको व्हाइट बर्ड भी अचानक से दिखेंगे और ब्लू बटरफ्लाई भी यहाँ पे आ गया है, ठीक है? या येलो बटरफ्लाई, तो ये सब चीज़ें आपको दिख सकती हैं, ओके? चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे उनको लगता है कि जैसे कि आप लकी हैं उनके लिए, आपकी सूरत, आपकी प्रेज़ेंस लकी है और आपके साथ जितना भी समय बिता लें, लगता है कम ही है, ठीक है? क्योंकि आप डिवाइन के बच्चे हो, ठीक है? ऐसा मैं मान के चल रही हूँ अभी। तो इसीलिए कहीं न कहीं वो सोचते हैं कि अगर आप रहते हैं तो एक अच्छा उनको अच्छी फ़ीलिंग आती है, पॉज़िटिव फ़ीलिंग आती है अगर आप हैं तो। और अगर आपके चेहरे को देखते हैं तो लगता है कि आप उनको ज़्यादा समय दें, ज़्यादा से ज़्यादा समय दें और वो स्टक हो जाते हैं आपकी ब्यूटी में। एन्चेंटेड बाय योर ब्यूटी ये भी कह सकती हूँ, आपकी ब्यूटी ऐसी है कि कोई जादू करती है उनके ऊपर, ठीक है? अ, वाओ! तो आपकी ब्यूटी ऐसी है कि लोगों के ऊपर जादू करती है यहाँ पे, तो उनको एक मैजिक जैसा फ़ील होता है आपके प्रेज़ेंस में, पॉज़िटिव फ़ील होता है, इसीलिए वो आपकी सूरत को देखना चाहते हैं। आपकी आँखें बेहद ख़ास हो सकती हैं, आप में से जो लोग हेड कवरिंग्स पहनते हैं, हैट्स पहनते हैं, सनग्लासेस वग़ैरह पहन लेते हैं, वो आपके ऊपर सूट करता है, अच्छा लगता है आपके ऊपर, ठीक है? या आप कोई बैग वग़ैरह कैरी करते हैं, तो वो आपके ऊपर आपके लुक्स को ज़्यादा एक एनहांस करता है, अच्छा लगता है आपके ऊपर। अगर आप कुछ कैरी करते हैं ना, अपने साथ लेके चलते हैं, अगर आप मेन भी हैं तो, आप कुछ ऐसे गॉगल्स बहुत लोग पहनते हैं ना, तो वो सब पहन लेते हैं, अच्छे लगते हैं आप, ठीक है? तो वो भी एक आपके लिए कॉम्प्लीमेंट है जो आपके ऊपर सूट करता है यहाँ पे, ओके? सो 2 सॉन्ग्स आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्गली आ रहे हैं, मैं बता देती हूँ, पुराने सॉन्ग्स हैं। पहला सॉन्ग आपके लिए आया है, जो हाल दिल का इधर हो रहा है, ऐसे करके एक सॉन्ग है, आप सर्च कर लीजिएगा, मुझे गाना नहीं आता है, तो आप सर्च कर लेंगे।
और दूसरा सॉन्ग जो आपके लिए स्ट्रांगली आ रहा है, ज़रा तस्वीर से तू निकल के सामने आ, मेरी महबूबा। तो ये सॉन्ग है आपके लिए। ऑफ कोर्स मैं गा नहीं सकती उतना, लेकिन आप ये सॉन्ग ज़रूर सुनिएगा, ये सॉन्ग बहुत अच्छा है। और ये 2 सॉन्ग आपके लिए चैनल हो रहा है, तो इसके अंदर कुछ मैसेजेस भी आपके लिए होंगे, जो लोगों की तरफ से होंगे, ठीक है? चलिए, तो इस तरह की खूबसूरती है कि आपकी पहला जो दूसरा सॉन्ग था, उससे मतलब यही है कि आपकी तस्वीर देखकर लगता है कि जैसे आप तस्वीर से बाहर निकले, समय समय कब आएगा? समय कब आएगा जब आपसे मुलाकात होगी कि सिर्फ़ तस्वीरों को कब तक देखेंगे या फिर आपको इधर-उधर कब तक देखेंगे, आप सामने कब आएँगे? तो ये बात वहाँ पे एक कही गई है, जो मैं पिक कर पा रही हूँ, ओके? चलिए, आपकी सीरत के बारे में बात करते हैं, तो सीरत आपकी ऐसी है कि आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हैं, चाहे आप मेन हो, चाहे वुमेन हो। आप किसी से उधार नहीं लेते हैं, ठीक है? ये आपका नेचर है कि आप किसी से उधार लेना पसंद नहीं करते हैं। आप किसी से मनी लेना पसंद नहीं करते। आपको मनी को लेके एक जो ग्रीड होता है, लालच होता है, वो आपके अंदर यहाँ पे नहीं दिख रहा है मुझे। आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं अबंडेंस को, लेकिन किसी से ले नहीं सकते हैं। बहुत ज़रूरत पड़ी है, ऐसा कुछ सिचुएशन हुआ तो बहुत क्लोज़्ड वन से, लेकिन नहीं। आप कोशिश करते हैं कि ना बहुत कम उसको रखा जाए, ठीक है? तो इसीलिए आप वो कोशिश करते हैं। आप में से कुछ लोग अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो सही जगह करते हैं। आपको मनी से रिलेटेड नॉलेज बहुत है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ नहीं करना है, वो सब आपको पता है, आइडिया है आपको, ठीक है? और अगर आप ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, तो ये सब पे ध्यान मत दीजिएगा, लेकिन ओवरऑल आप यहाँ पे बहुत फाइनेंशियली आप मनी को ना आपको कुछ भी मनी मिलती है, कम ज़्यादा कुछ भी कहीं से भी मिलती है, उसको सँभाल के रखने वाली जो आदत होती है ना, कि हाँ, मुझे मिली, अब इसको सँभाल के यहाँ पे रख देना है, एक जगह पे रख देना है, वो आपका नेचर है। ऐसा नहीं है कि आप उस चीज़ को वैल्यू नहीं कर रहे, मनी मिल रही है तो ये नहीं कि उसको बस कहीं भी आप रखेंगे, आप उसको एक सँभाल के एक स्पेशल जगह पे रखते हैं, ये मुझे लग रहा है। या आपका कोई फ़ेवरेट सा पर्स हो सकता है, मेंस, फीमेल्स का भी आता है, ठीक है? दोनों का आता है, तो वहाँ पे रखोगे। आपको लगता है यहाँ पे हाँ, जमा होता रहेगा या कुछ ऐसा। जो भी सोच है आपकी इसके पीछे, ठीक है? और आप मनी को मैनिफेस्ट भी करते हुए दिख रहे हो, और लकीली लोगों की तरफ से आपको मनी मिल ही जाती है, आप चाहें चाहे ना चाहें, लेकिन फिर भी समहाउ लोग आपकी हेल्प कर देते हैं फाइनेंशियली, या फाइनेंशियली आपको कुछ ना कुछ गेन हो जाता है, जैसे कि गिफ्ट्स मिल गए, कुछ खाने का मिल गया, या कुछ कुछ लोग क्या होते हैं ना, आपके लिए स्पेशली कुक करके लाते हैं, ठीक है? ऐसा होता है कि वो बना के आपके लिए लाते हैं, ठीक है? ऐसा भी कभी कभी होता है, कुछ लोग करते हैं, सब तो नहीं करते, लेकिन ऐसा होता है कभी कभी, ठीक है? कि वो स्पेशली आपके लिए कुछ बना के ला रहे हैं, तो वो भी एक सरप्राइज ही है, वो भी एक अबंडेंस ही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे लाइफ में एक आंटी थी, तो वो बेक बहुत अच्छा करती थी, केक वगैरह। तो वो मतलब फर्स्ट टाइम उन्होंने जब खोला था, तो उन्होंने बेक करके भेजा था। तो बात ये है कि समहाउ मुझे कुछ मिला वहाँ पे, ठीक है? उन्होंने केक बेक किया था, तो उसको भिजवाया था, तो बहुत ब्यूटीफुल था, बहुत सुंदर सा था। तो बात वही है कि कुछ ही लोग आपके लिए ये सब करेंगे, सब कोई नहीं करेगा, ठीक है? बहुत स्पेशल लोग होंगे जो आपके लिए करेंगे। तो वही एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे आपके लिए देख पा रही हूँ कि यहाँ पे आपके लिए भी लोग कुछ ना कुछ ऐसे कर देते हैं, ठीक है? आपको मिल ही जाता है। 6 ऑफ पेंटिकल्स आया है, भले ही कम हो, ज़्यादा हो, जो जैसा भी हो, लेकिन समहाउ आपके पास मनी, आप इस समय पे आप बहुत ज़्यादा मनी को लेके ना कंसर्न्ड हैं, ऐसा मुझे फ़ील हो रहा है। मनी, करियर, अगर स्टूडेंट हो तो अपना करियर स्टडीज़ हो गया, स्टडी करियर को लेके कंसर्न्ड हो, और जॉब वर्किंग हो तो अपने फाइनेंसेस को लेके कंसर्न्ड हो कि कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ करना है, क्या करना है, किसी को देना है कि नहीं देना है उधार, ये सारी चीज़ों में आप कन्फ्यूज़ रहेंगे। इस समय अगर आपसे कोई उधार माँगता भी है, तो आप सोचोगे देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, ठीक है? तो हो सकता है आप ना दो, क्योंकि मून का कार्ड आया है, ठीक है? या आप उसको बहुत लिमिट में रहेगा तो आप दोगे, नहीं तो नहीं दोगे, क्योंकि मून कन्फ्यूज़न का कार्ड होता है, तो कन्फ्यूज़ दिखते हो आप उस मामले में, ठीक है? ये मुझे पिक हो रहा है। बाकी फाइनेंसेस पे फ़ोकस और करियर स्टडी पे फ़ोकस बहुत ज़्यादा है, आगे बढ़ने पे फ़ोकस बहुत ज़्यादा है कि मुझे अच्छा करना है कहीं पे। अगर स्टूडेंट हो तो अच्छा करना है, अगर ऐसे ही विमेन हो, आपकी एजुकेशन कंप्लीट हो गई है, आप घर पे हो, तो आप कोशिश करते हो कि आप कुछ स्किल सीखें अपने से घर से ही, ठीक है? वो सारी चीज़ें, या आप बना के रखें लोगों से, ऐसा कुछ कोशिश करते हो, ठीक है? आपकी पर्सनैलिटी के बारे में लोगों को ज़्यादा आइडिया नहीं है, और आपकी फाइनेंसेस के बारे में लोगों को आइडिया नहीं है। आप मैंने कहा ना, आप छुपा के रखते हो, आप चीज़ों को बहुत ऐसे छुपाते नहीं हो, मतलब एक आप सँभाल के रखते हो। छुपाना अलग चीज़ हो गई और सँभालना अलग चीज़ हो गई। तो सँभाल के रखने वाले इंसान हो, ठीक है? इवन आप मेन हो तो भी, आप सँभाल के रखते हो।
मुझे लगता है अगर आप मेन भी हैं ना, तो आप अपने फ्रेंड्स के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते कि आप उनको कुछ डिटेल्स दे दोगे। इस समय पे आप डिटेल्स देते हुए नहीं दिख रहे हो, क्योंकि मैं करंट एनर्जीज़ पिक कर रही हूँ। अगर आपसे कोई डिटेल माँगेगा ना कि आप तुम्हारा डिटेल्स क्या है, डिटेल्स आपके कुछ चाहिए, तो आप नहीं दोगे। चाहे वो कोई भी हो, आपके रिलेटिव्स हों, फ्रेंड्स हो, कोई भी हो, आप ज़्यादा डिटेल्स नहीं दोगे। आप बोलोगे आई विल मैनेज, मैं मैनेज कर लूँगा, कर लूँगी, लेकिन मैं डिटेल्स तुमको नहीं दूँगा, ठीक है? या अगर ऐसे कोई बोलता है अपना रोल नंबर दो, रिज़ल्ट देखना है, तो नहीं दोगे, या फिर अपना कुछ डिटेल्स देना है, तो नहीं दोगे, ठीक है? या कुछ ऐसा स्पेसिफ़िक डिटेल जो नहीं देना चाहिए, वो भी कोई माँगेगा, या छोटी-मोटी भी चीज़ें हैं, तो अपने फ्रेंड्स को नहीं बताओगे कि क्या डिटेल्स हैं। आपकी ज़िंदगी में इस वक़्त पे जो भी हो रहा है, उसको लेके जो डिटेल्स होती है ना, उसको लेके आप बहुत मिस्टीरियस हो इस समय पे। एक चू नहीं बता रहे हो, कुछ नहीं बता रहे हो, ठीक है? फ्रेंड्स को भी नहीं बता रहे हो। फ्रेंड्स के साथ बॉन्डिंग अच्छी रहेगी, लेकिन वो चीज़ आप बता नहीं रहे हो, ठीक है? ये मुझे यहाँ पे आपकी मिस्टीरियस एनर्जी निकल के सामने आ रही है। आपकी सीरत ऐसी है कि आप मिस्टीरियस हैं। लोग आपको मिस्टीरियस समझते हैं। लोग समझते हैं ये इंसान कुछ बता नहीं रहा है, कुछ डिटेल्स नहीं दे रहा है लाइफ़ के बारे में, ठीक है? कुछ अपडेट नहीं दे रहा है, दे रही है। तो इस तरह से आपको इस समय पे देख रहा है। तो अगर मैं आपकी सीरत के बारे में बात करूँ, तो उसके बारे में लोगों को आइडिया नहीं है, ओके? सो उसके बारे में लोगों को आइडिया उतना नहीं है कि क्या है, क्या नहीं है। उसके बारे में लोगों को ज़्यादा आइडिया नहीं है, क्योंकि आप मिस्टीरियस हो के सामने आ रहे हैं ना, आप मिस्टीरियस लग रहे हैं। ऐसा इंसान जो खुली किताब नहीं है, और खुली किताब है तो उसको पढ़ना भी बहुत मुश्किल है, ठीक है? उसको भी पढ़ने में समय लगता है। तो इसीलिए इस समय पे आपकी सूरत ज़्यादा निखर के सामने आ रही है, तो मैं कहूँगी सूरत लोगों को ज़्यादा ख़ास लग रही है। क्यों? क्योंकि वो देख पा रहे हैं ना उस चीज़ को, वो उस चीज़ को देख पा रहे हैं, इसीलिए आपकी जो सूरत है इस समय पे वो ज़्यादा ख़ास लग सकती है लोगों को, ओके? इस समय पे करंट एनर्जीज़। तो यहीं तक रखती हूँ आपकी रीडिंग, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।